थी उनकी तहवील में थे और अब रहमान ने जो किरदार अदा किया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहते हैं कि आज जो मिनिस्टर ने बातें की हैं, अगर बाती कौम और आवाम के मफाद में कोई अमेंडमेंट्स हैं तो हमारे साथ वर्किंग पेपर तो शेयर करें ताकि हमें पता तो चले ना। अब जिस अंदाज में इन्होंने कल इजलास बुलाया, रातों रात मौलाना साहब के घर के चक्कर काटे जा रहे थे, तो इस तरह तो इन्हीं तरमीम नहीं होती है। मौलाना साहब ने इंतहाई आला किरदार अदा किया। पीछे आपके रिलीज ऑर्डर्स आ गए हैं। अभी आप देख सकते हैं जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी थी उसकी तहवील में से अब ये जा रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस में और वहाँ पर इनको रिलीज़ किया जाएगा। ये खसूसी मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। आप मुझे पता है उसका गुनाह क्या था। ये लोग, मुझे तो शक है कि 22 तक ये और जितनों को उठा सकते उठाएंगे, घरों से भी उठाएंगे, क्योंकि इनको इतना खौफ लगा हुआ है, इतनी जान इनकी निकली हुई है संजानी के जलसे के बाद। ये कोई ना कोई बहाने से कोशिश करेंगे कि या डिले हो या परमिशन ना मिले या वहाँ पानी डाल देंगे रात को, कुछ ना कुछ ये करेंगे। ये अच्छे लोग नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत बुरे लोग हैं। शानदाना साहिबा, ये बताइएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है तो इस हवाले से आपके कितने एमएनएज आपसे राब्ते में नहीं है? भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ना तो बात करो, 56 आ रही हैं, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मौलाना फजल रहमान ने एक बात उनसे कही कि अगर आपने आईनी कागज़ बदलना है, आपको इतनी जल्दी क्या है कि 24 घंटे में आइन को बदलना है? 77 साल में तो नहीं बदला, अभी आपको याद आ गया। रहेगी हमारे 5 एमएनएज बिल्कुल गायब हैं, कुछ तो बाहर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बचे हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में हैं उनको उन्होंने काबू किया हुआ है, रखा हुआ है पंजाब हाउस में। इनको शर्म आनी चाहिए। पहले सिंध हाउस लोगों को लेके गया, पंजाब हाउस लेके गए, ये कोई तरीका है? किसी की बेटी को ले गए, सादुल्लाह को बोला कहाँ बेटी ले जाओ और जाओ वोट दो नून और पीपल के हक में, ये कोई तरीका? बट डोंट वरी, इन्होंने लोगों को इतना सख्त कर दिया। हम सारे बड़े मम्मी डैडी थे, ये कैद और सोबते या जुल्म बलूचिस्तान या जो मैंने आपको बताया पसमानदा इलाके थे, उन्होंने ये तकालीफें देखी थी, हमने नहीं देखी थी। इन्होंने हमें भी वो ढीठ बना दिया है। हम उस दिन 6 लोग थे असम्बली में, एक ख्वाजा आसिफ और ये राना तनवीर हमसे नहीं बोल सके, क्योंकि हक की बात हमेशा 200 बैठे हुए थे बुज़दिल, कोई हमें जवाब नहीं दे पाया उसका। बच्चे याद रखो, ये जो पाकिस्तान से हो रही एक रेवोल्यूशन है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन है। मैं दुआ करती हूँ कि खून ना बहे, हाथापाई ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि जो 77 साल से होता रहा है उसको हम आइंदा होने दें। अवाम जाग गई है, सारा पाकिस्तान जाग गया है। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गिरफ्तार एमएनएज हैं उनको पार्लियामेंट हाउस से इजलास ख़त्म होने के बाद अब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर लेकर जा रहे हैं, जहां पर वो अपना अंगूठा लगाएंगे और उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं आगे पुलिस की गाड़ी है और सेक्रेटरीट के जो SHO हैं उनकी तहवील में है और जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी